हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मेरे पास फंडिंग पिप्स का 5K का अकाउंट था। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये मेरे पास 5K का अकाउंट था, जिसके अंदर मैंने दोनों फेस इसके पास आउट कर लिए थे। मास्टर अकाउंट मुझे मिल चुका था, लेकिन मास्टर अकाउंट के अंदर क्या हुआ कि पहले ही ट्रेड के अंदर जैसे मैंने बताया कि $153 का हमारा लॉस हो गया और उसकी वजह से इन्होंने मेरा अकाउंट बंद कर दिया। इनका एक रूल है कि एक ट्रेड के अंदर अगर आपका 3% से ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो ये आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो वैसा ही हुआ, मैंने ट्रेड लिया था मंडे को, प्राइस काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, जिसकी वजह से मुझे $153 का लॉस हो गया एक ट्रेड के अंदर, पहले ही ट्रेड के अंदर। तो मेरा मास्टर अकाउंट ही इन्होंने पूरा बंद कर दिया। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना चाहते हैं कोई भी। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी मैं फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट बाय नहीं करने वाला। तो अभी मैंने फिर उसके बाद 7 फरवरी को द 5% का 5K का चैलेंज बाय किया था, जिसके अंदर जहां पर आप इनका कोई भी ऐसा रूल नहीं है। मैंने इनके साथ चैट की थी इनके कस्टमर केयर के कि आपका कोई ऐसा रूल है कि एक ट्रेड के अंदर 3% का ज़्यादा लॉस हो जाए तो आप अकाउंट बंद कर देते हैं। इन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप जितना चाहे उतना अपना SL लगा सकते हैं। $100 का, 200 का, 300 का, जितना चाहे आप उतना अपना SL लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी के जो 5 डेली लिमिट है, जहाँ ओवरऑल जो 10% का है, वो तो रूल सभी के बराबर ही हैं। तो मैंने 5% का 5K का अकाउंट बाय किया था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट फेज कल पास आउट कर लिया है। $400 हमें बनाने थे, हमने $407 बना लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ट्रेड जो हमने लिए हैं 14, जिसमें से 11 ट्रेड हमारे विन रहे, जिनके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ, 3 के अंदर हमें लॉस हुआ। लॉन्ग ट्रेड हमने बाइंग साइड के 11 लिए, शॉर्ट ट्रेड हमने 3 लिए। ग्रोस प्रॉफिट जो ओवरऑल हमने प्रॉफिट बनाया है 555 का, जो हमने टोटल लॉस किया है 148 का। एंड हमने अपना फर्स्ट फेज पास आउट कर लिया है। विन रेशो जो हमारा विन रेशो है 78.57 का, जो कि काफ़ी अच्छा विन रेशो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ फरवरी को 7 तारीख के बाद हमारा जो ग्राफ है वो सीधा ऊपर ही जाता गया एंड कल हमने अपना अकाउंट पास आउट कर लिया। ऐसा नहीं है कि कोई हमने स्कैल्पिंग की या कोई हमने छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लिए, सिर्फ हमने 14 ट्रेड ही लिए। इसमें से भी कुछ थोड़ी सी गलत एंट्री हो गई थी हमारी, जहाँ कुछ $1 का ही हमें प्रॉफिट हुआ। स्टार्टिंग से आपको दिखाऊँ तो 7 तारीख को हमने लिया था $66 का प्रॉफिट, $70 का प्रॉफिट। इसके अंदर हमारी क्वांटिटी गलत ले हो गई थी, 0.08 हमने बाय करना था, लेकिन 0.08 हमने बाय करना था, लेकिन 0.8 बाय हो गया, जिसकी वजह से हल्का सा हमें प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमने उस ट्रेड को सेल आउट कर दिया और क्वांटिटी सही की, लेकिन उस ट्रेड के अंदर हमें लॉस हो गया था। एंड उसके बाद $68 का प्रॉफिट, $43 का लॉस हुआ था हमें। ये लॉस क्यों हुआ था ये मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, एक सेकंड। ये वाला जो हमने $43 के अंदर हमें लॉस हुआ ना, ये मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि मैंने ये ट्रेड बाय किया है एंड इस ट्रेड के अंदर मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। अगर आप उस शॉर्ट को अगर आपने देखा होगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन मुझे इस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ था। लॉस क्यों हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। इस मूव के बाद हमने जहाँ कहीं ट्रेड लिया था और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो इन स्विंग के नीचे था। ये 3 स्विंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन स्विंग के नीचे हमारा SL था, लेकिन प्राइस ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस एरिया पर अपना जो ट्रेड था वो सेल आउट कर दिया खुद ही, लेकिन हमारा SL हिट नहीं हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सेल आउट किया ट्रेड, वहीं से ही प्राइस के अंदर रिकवरी आई एंड हमारा जो टारगेट था वो हिट हो गया। तो उस वजह से हमारा ये वाला जो $43 का है वो लॉस हुआ था। लेकिन किसी ने उस शॉर्ट को देखकर, इस शॉर्ट को देखकर अगर ट्रेड लिया होता तो हो सकता था उनको प्रॉफिट हो जाता। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा प्राइस ऊपर गया। एंड यहाँ पर फिर हमने ट्रेड लिया था जिसके अंदर हमें $70 का प्रॉफिट भी हुआ था, जहाँ कहीं पता नहीं, अभी काफ़ी दिन हो गए मैंने जहाँ कहीं ट्रेड लिया था GBP के अंदर। एंड सेल आउट यहाँ पर किया था मैंने, इस एरिया पर सेल आउट किया था एंड यहाँ पर शायद यहाँ पर ट्रेड लिया था एंड यहाँ पर सेल आउट किया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, GBP JPY $78। 17 तारीख को हमने और क्वांटिटी शायद ऐड की थी, $75 का हमें इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ बाद में एंड $78 का और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इस सेम ट्रेड के अंदर कहाँ गया, इस सेम ट्रेड के अंदर जब मैंने सेल आउट कर दिया था उसके बाद फिर से मैंने ट्रेड लिए थे इस पेयर के अंदर, तो $78 का एक हमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कि हमने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी सेल आउट की थी। $75 का प्रॉफिट हुआ था, $78 का, $93 का। ये मैंने US ऑयल के अंदर ट्रेड लिया था। इस ट्रेड के अंदर हमें सिर्फ $40 चाहिए थे फर्स्ट फेज पास आउट करने के लिए, और मैंने क्वांटिटी कैलकुलेट लगाकर सही लगाई थी। जब मैंने ट्रेड लिया, इस ट्रेड के बारे में भी आपको बताता हूँ। जब मैंने ट्रेड लिया, ये वाला हमारा वो ट्रेड है, हमारा टारगेट हिट हो चुका था, हमें $40 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन हमें प्रॉफिट हुआ $3.5 का। तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तो काफ़ी कम प्रॉफिट शो हो रहा था, तो मैंने इनके कस्टमर केयर से बात की कि मुझे प्रॉफिट काफ़ी कम शो हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्वांटिटी भी सही ली है, प्रॉफिट हमारा
$40 का होना चाहिए था, लेकिन $3.5 ऐसा कुछ कम प्रॉफिट शो हो रहा है। तो इन्होंने मुझे बताया कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है यूएस ऑयल के साथ वो 100 का है। बाकी जो ब्रोकर होते हैं एक्सनेस या फंडिंग पिप्स या अदर जो भी ब्रोकर हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ यूएस ऑयल के साथ है वो $1000 का है। द 5% वालों का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो सिर्फ $100 का है। इसी वजह से हमें यहाँ पर सिर्फ $3.5 का प्रॉफिट हुआ, जबकि हमें यहाँ पर $40 का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। एंड इस ट्रेड के अंदर ही हमारा जो अकाउंट है फर्स्ट फेज़ वो पास आउट हो जाना चाहिए था 18 तारीख को ही। तो इस वजह से मुझे इस ट्रेड के अंदर भी प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था $43 का हमें लॉस हुआ इस ट्रेड के अंदर। तो इस ट्रेड को भी मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ कि सिर्फ हमें इस ट्रेड के अंदर $1 से हमारा टारगेट यहाँ पर चूक गया एंड सीधा जहाँ से प्राइस जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे था, मेरा टारगेट इस स्विंग तक 37 हमें डॉलर चाहिए थे। $36 से इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो बस इतने से फ़र्क से हमारा टारगेट चूक गया, नहीं तो इस दिन ही हमारा फर्स्ट फेज़ पास आउट हो जाना था। सीधा जाके प्राइस ने हमारा एसएल हिट कर दिया। तो ये मार्च 21 फ्राइडे का दिन है शायद, $43 का इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस हो गया। एंड उसके बाद फिर सैटरडे संडे हॉलीडे था, तो वो दिन के अंदर फिर मैंने सोचा कि चलो एथेरियम के अंदर, क्रिप्टो के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो एथेरियम के अंदर हमें एक सेटअप दिखाई दिया, उस ट्रेड को हमने ले लिया। तो 2 दिन हमने उस ट्रेड को होल्ड किया। कल मंडे को फिर हमें $50 का प्रॉफिट हो गया। इस ट्रेड को अगर मैं 5-6 मिनट और होल्ड कर लेता तो फर्स्ट फेज़ हमारा इसी ट्रेड के अंदर ही पास आउट हो जाना था, लेकिन मैंने इस ट्रेड को सेल आउट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड मुझे लग रहा था। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा प्राइस ऊपर गया, $50 का हमें इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ। इसके बाद शाम होते होते कल फिर मुझे AUD USD के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, तो मैंने ट्रेड ले लिया। $34 का इसके अंदर प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें तो हमने जो भी ट्रेड लिए हैं वो बिल्कुल सही ट्रेड ही थे। एंड चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर सीधा ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका पता हमें यहाँ से विन रेशियो से पता चलता है कि हमने कोई स्कैल्पिंग या कोई ऐसे कोई गलत वगैरह ट्रेड नहीं लिए, बिल्कुल सही ट्रेड लिए है। 78.57 का हमारा विन रेशियो है। 14 में से 11 ट्रेड हमारे विन रहे हैं, 3 ट्रेड हमारे सिर्फ लॉस के अंदर गए हैं, जिसके अंदर एक ट्रेड में तो हमारा $1 का प्रॉफिट टारगेट बच गया एंड दूसरे के अंदर जो मैंने खुद ही अपना ट्रेड सेल आउट कर दिया था। तो ये था हमारा कल का दिन, जिसके अंदर हमने फर्स्ट फेज़ 5% का पास आउट कर लिया है एंड सेकंड फेज़ हमें रात को ही इनका मिल गया था। अभी इसके अंदर मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। जैसे ही ये सेकंड फेज़ पास आउट होगा उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। कोई भी अभी इसके अंदर मैंने ट्रेड नहीं लिया है, एक दिन हुआ है 30 में से एक दिन। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेड वगैरह मिलते हैं तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता सकता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अकाउंट के रिलेटेड तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं।